भारत में रफ्तार से हुए डिजिटलाइजेशन का असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज आपको किसी को पेमेंट करना हो तो नोट की नहीं बल्कि मोबाइल और क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। देश में तेजी से बढ़ रहे यूपीआई पेमेंट सर्विस ने तस्वीर ही बदल दी है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा भी कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन इस डोमेन में मौजूद दो प्लेयर्स हैं जिसने पूरे यूपीआई मार्केट पर कब्जा कर रखा है। पेटीएम पर संकट के बादल क्या छाए, गूगल पे और फोन पे की चांदी हो गई। इन दोनों ने इसके साथ ही अपनी बादशाहत को पुख्ता कर लिया। अब बाकी छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स दुखी हैं क्योंकि उनको मौका भी नहीं मिल पा रहा है। भारत में डिजिटल बैंकिंग सेक्टर भी टेलीकॉम की राह पर है। यहाँ भी दो बड़ी कंपनियों का मार्केट शेयर पर दबदबा कायम होता जा रहा है। गूगल पे, फोन पे की डुओपोली ने स्मॉल यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को नाको चने चबवा दिया है। डिजिटल पेमेंट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यूपीआई इकोसिस्टम में गूगल पे की सबसे बड़ी हिस्सेदारी यानी कि 47% शेयर है, जबकि वॉलमार्ट ओन फोन पे की 37% मार्केट हिस्सेदारी है। मतलब भारत के करीब 84% यूपीआई मार्केट शेयर पर अकेले फोन पे और गूगल पे का कब्जा है। इन दोनों ने मिलकर बाकियों के लिए मार्केट में कंपटीशन को मुश्किल ही नहीं, टक्कर देने की स्थिति में भी नहीं छोड़ा है। भारत में महीने दर महीने यूपीआई से लेन देन बढ़ता जा रहा है। आप आंकड़े अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अप्रैल 2023 में 14.15 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। मई 2023 में 14.89 लाख करोड़ रुपए, जून 2023 14.75 लाख करोड़, जुलाई 2023 15.33 लाख करोड़, अगस्त 15.76 लाख करोड़ रुपए, सितंबर 15.79 लाख करोड़, अक्टूबर 2023 में 17.15 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, नवंबर में 17.3 लाख करोड़, दिसंबर में 18.23 लाख करोड़। वहीं जनवरी 2024 की बात करें तो इस समय 18.21 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, फरवरी में 18.28, मार्च में 19.78 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। लगातार ओवरऑल यूपीआई लेन देन के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में इसका फायदा सबसे ज्यादा केवल दो कंपनियां ही उठा पा रही हैं। गूगल पे और फोन पे की इसी बढ़ती बाजार हिस्सेदारी को लेकर नवंबर 2022 में कंसंट्रेशन रिस्क से बचने के लिए एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर टीपीएपी के लिए 2 साल में 30% वॉल्यूम कैप का प्रस्ताव रखा था। इसका रिव्यू दिसंबर 2024 में होना है, लेकिन स्मॉल प्लेयर्स के लिए अभी भी राह आसान नहीं है। बता दें, गूगल पे और फोन पे के अलावा पेटीएम पेमेंट्स तीसरी लार्जेस्ट यूपीआई प्लेयर है। उसके बाद क्रेड और एक्सिस बैंक ऐप का नाम आता है। इसके अलावा अमेजॉन, स्लाइस, फैमपे, जोमैटो, ग्रो, फ्लिपकार्ट भारत में यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स है। दरअसल बीते दिन आरबीआई और एनपीसीआई की ओर से एक मीटिंग हुई जिसमें स्टेक होल्डर्स, बैंक्स, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स ने हिस्सा लिया। इसमें देश की घरेलू पेमेंट सिस्टम की पहुंच बढ़ाने और बाकी समस्याओं पर बात हुई। मीटिंग में यह चर्चा हुई कि कैसे बड़े प्लेयर्स के चलते छोटे यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर यूजर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं मुद्दा उठा कि यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर को एक्वायर करने में पैसे लगते हैं, लेकिन वो ग्राहक से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ऐसे में छोटे यूपीआई प्लेयर्स ने प्रस्ताव रखा है कि बड़ी दुकानों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन फी की परमिशन दी जानी चाहिए। साथ ही बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ मुकाबला करने के लिए छोटे प्लेयर्स ने मर्चेंट डिस्काउंट चार्जेस ना होना फाइनेंशियली उनके लिए मुश्किल भरा बताया। बता दें, इससे पहले भी यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने का मुद्दा उठा था। उस वक्त भी आरबीआई की ओर से साफ मना किया गया था कि यूपीआई पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्लान नहीं है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर वो फीस है जो दुकानदार को डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर पेमेंट कंपनी को देना होगा। एमडीआर आमतौर पर लेन देन राशि के % के रूप में आता है। इस मीटिंग में सीनियर सिटीजन के लिए यूपीआई को आसान बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। डिजिटल पेमेंट सर्विस में केवल 2 ही कंपनियों के बढ़ते दबदबे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और आप किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।